नमः शिवाय। मैं जितेंद्र प्रताप उपस्थित हूँ लेकर एक नया वीडियो आपके समक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने देखे भी होंगे, भगवान भोलेनाथ का जो चित्र होता है वो आपको कहीं पर भी किसी के घर में या कहीं मेला में अर्धनारीश्वर रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कि उनका आधा शरीर शिव का पुरुष और आधा शरीर स्त्री का पार्वती माता जी के रूप में। तो ये जो शिव है, इनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है, इसको जानने के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे स्वयं भी मन में रहती थी और उसको मैंने कई लोगों से जाना समझा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल आत्म विभोर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारा भारतीय दर्शन है, इस भारतीय दर्शन की हमारे सनातन के अध्यात्म का जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरा है और इस अध्यात्म में समस्त तथ्यों को प्रकृति से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से जो हम शिव का अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं, ये प्रतीक है शिव और शक्ति का। शिव एक पुरुष है और शक्ति माँ पार्वती हैं, स्त्री रूप है। दोनों ही मिलकर के इस सृष्टि का सृजन करते हैं, अर्थात इस सृष्टि के सृजनहार हैं। और जो सृजनहार होते हैं वो हमारे जनक हैं, माता पिता हैं। इसलिए हम भगवान शिव की उपासना अर्धनारीश्वर के रूप में करते हैं और अर्धनारीश्वर का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है। शिवलिंग में जो ज्योतिर्लिंग है वह आकाश का प्रतीक है और जो धरती है वह उसकी पीठ है, वह शक्ति का प्रतीक है। और यदि हम इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो आप सभी जानते हैं कि जो पुरुष और स्त्री होती है तो उन दोनों में गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम में 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, वह ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम है वह हमारे जो गुण हैं उन गुणों को निर्धारित करते हैं। गुण क्या है? स्त्री के गुण, पुरुष के गुण। और स्त्री और पुरुष के मिलन से जो संतान जन्म लेती है, उस संतान में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि में पुरुष और स्त्रीण दोनों के गुण समाहित हैं और दोनों एकाकार होकर के इस सृष्टि की रचना करते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोनों मिलकर के ही अस्तित्ववान हैं। इसीलिए हम शिव को
अर्धनारीश्वर के रूप में या ज्योतिर्लिंग के रूप में ही पूजते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर उनकी एक गढ़ी हुई कल्पना है, प्रतिमा है, चित्र है, और उसका जो निराकार रूप है वह ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। शिवलिंग भी इसी अर्धनारीश्वर का विग्रह रूप है, जिसकी हम उपासना करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। कुछ अज्ञानतावश इसकी आलोचना भी करते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाएंगे, विज्ञान सम्मत उसको देखेंगे, तो हर स्त्री में पुरुष के गुण और हर पुरुष में स्त्री के गुण समाहित होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो रेसेसिव हो जाते हैं और कुछ डोमिनेंट होते हैं। उसी से ही निर्धारण होता है कि उसमें पुरुषत्व के गुण हैं या स्त्रीण के गुण हैं। ये विज्ञान सम्मत है। तो हमारा जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो बहुत ही बृहद है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति को समेटे हुए है, प्रकृति से ही ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसमें सारे जो तथ्य होते हैं वो प्रकृति से ही संबंधित होते हैं। इनको जानने के लिए हमें बहुत ही गहराई में उतरना होता है, बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए किसी भी तथ्य को बिना जाने हुए, बिना समझे हुए हमें उनकी आलोचना से बचना चाहिए। धन्यवाद।